वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लैंग्वेज लेगेसी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे निर्मला पुतुल की पोयम द माउंटेन चाइल्ड। लेकिन पोयम की समरी डिस्कस करने से पहले जान लेते हैं पोयम के बारे में। इस पोयम के अंदर एक बच्चे की ग्रोथ को दर्शाया गया है। किसकी गोद में? नेचर की गोद में। यानी वो बच्चा कहाँ बड़ा हुआ है? प्रकृति की गोद में। इस पोयम में हम देखेंगे कि कैसे एक बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी है, वो चलना सीखा माउंटेन्स पे, या फिर कह लीजिए कि उसने जो अपने फर्स्ट स्टेप्स लिए वो माउंटेन्स पे लिए या प्रकृति के गोद में लिए। ठीक है। इस पोयम के अंदर संथाल कम्युनिटी की बात की गई है। तो बेसिकली ये जो बच्चा है ये संथाल कम्युनिटी का है, और क्योंकि इसने अपने फर्स्ट स्टेप्स जो माउंटेन पे लिए थे, इसीलिए इस बच्चे को द माउंटेन चाइल्ड कहकर भी पोएट ने इस पोएम में डिनोट किया है। तो संथाल कम्युनिटी झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा या असम जैसे एरियाज़ में पाई जाती है। अब देखिए, ये सारे एरियाज़ हिली एरियाज़ हैं, तो इसीलिए वहाँ पे ऑब्वियसली माउंटेन्स भी होंगे। इसीलिए इस बच्चे को द माउंटेन चाइल्ड कहकर यहाँ पर पोएट डिनोट करती हैं। अब ये जो कम्युनिटी है, इसके लिए नेचर और जो हमारी पृथ्वी है, प्रकृति का, पृथ्वी का या ह्यूमंस का एक ऐसा कनेक्शन है जो बहुत ज़रूरी है। मतलब ये तीनों चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं और इन्हीं सबसे मिलके हमारा इकोसिस्टम बनता है। और ये जो कम्युनिटी है, इसके लिए जो ये नेचर है, ये एक नर्चरिंग रोल में ये लोग इसको देखते हैं। ठीक है। अब देखिए, ये जो बच्चा है, ये एक तरीके से हम इसकी जो ग्रोथ देखेंगे इस पोएम में कि कैसे इसने चलना सीखा है नेचर में, वो एक चीज़ हमको क्लियर करेगी कि जो आज हमारा जो ग्रोथ पैटर्न है, हम अगर बात करें बच्चे की ग्रोथ का जो पैटर्न है, वो सोसाइटी में दो तरीके का हो गया है। एक तो विलेज ग्रोथ हो गई, ठीक है, कि जो गांव के बच्चे होते हैं, तो एक तो विलेज बेस्ड ग्रोथ हो गई है, नेचर बेस्ड ग्रोथ हो गई है कि उन बच्चों को जो बचपन से एनवायरनमेंट मिलता है वो प्रकृति का मिलता है। और दूसरा हो गया मशीन बेस्ड एनवायरनमेंट। तो जैसे सिटी के बच्चों की अगर मैं बात करूं, तो इस पोएम के थ्रू हम उस चीज़ का भी बहुत बड़ा डिफरेंशिएट समझेंगे कि नेचर बेस्ड ग्रोथ में और मशीन बेस्ड ग्रोथ में क्या डिफरेंस है। तो चलिए अब बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम को। तो ये जो आपकी पोएम है, ये टोटल 4 स्टेंजास की है। और अब स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट स्टेंजा। द माउंटेन चाइल्ड, अ फ्रेगमेंट ऑफ माउंटेन प्लेज इन द लैप ऑफ द माउंटेन। तो देखिए, इस पोएम में विलेज, नेचर, माउंटेन्स, नेचुरल ब्यूटी, इन सब को प्रेजेंट किया गया है, मतलब इन सब की बात की गई है। तो यहाँ इन लाइंस में पोएट बात करती हैं एक संथाल ट्राइब के चाइल्ड की। जैसा मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर पोएट एक संथाल ट्राइब के या फिर संथाल कम्युनिटी के बच्चे की बात करती हैं और उसकी ग्रोथ के बारे में बताती हैं कि कैसे वो बच्चा नेचर के बीच में बड़ा हो रहा है, यानी प्रकृति के बीच में बड़ा हो रहा है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ये जो ट्राइब है मोस्टली झारखंड या असम में पाई जाती है, तो ये सारे रीजन माउंटेन रीजन है। इसीलिए इस लड़के को क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? द माउंटेन चाइल्ड। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर माउंटेन चाइल्ड को अ फ्रेगमेंट ऑफ द माउंटेन कहा गया है, यानी वो बच्चा पहाड़ का ही एक अंश है। कैसे? वो इसलिए क्योंकि नेचर या फिर प्रकृति और ह्यूमंस एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। ठीक है। इस इकोसिस्टम को अगर मैं बात करूँ बनाने में, तो ये दोनों चीज़ों का, ह्यूमंस का और नेचर का साथ होना बहुत ज़रूरी है। उस वजह से ही इकोसिस्टम अच्छे से चल पाता है। तो ऊपर इन 3 लाइंस का मतलब हुआ कि ये जो माउंटेन चाइल्ड है, यानी पहाड़ों पर रहने वाला जो ये संथाल ट्राइब का बच्चा है, ये पहाड़ों का ही हिस्सा है, यानी प्रकृति का ही हिस्सा है, और वो पहाड़ की गोद में यानी प्रकृति की गोद में खेलता है। Toddling up the mountain, he plants his feet in the mountain soil to rise like a mountain in the land of mountains. Toddling मतलब लड़खड़ाते हुए चलना। जो बच्चा अपने फर्स्ट लड़खड़ाते हुए कदम लेता है, लड़खड़ाते हुए स्टेप्स लेता है, उसको हम बोलते हैं टूडलिंग। तो आगे पोइट कहती हैं कि वो बच्चा लड़खड़ाते हुए पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है, यानी वो बच्चा जो अभी तक बहुत छोटा था और अपनी माँ की गोद में ही रहता था,
अब वो अपने पहले कदम चल रहा है लड़खड़ाते हुए माउंटेन पे। देखिए माउंटेन पे इसलिए चल रहा है क्योंकि वो उसका होम है, उन पहाड़ों पर ही उसका घर है, क्योंकि ये सारे एरियाज़ मैंने आपको बताया ना कि हिली एरियाज़ हैं, माउंटेन एरियाज़ हैं, तो उसका घर ही वहाँ पे है, तो वहीं पे चलना सीखेगा, माउंटेन पे ही चलना सीखेगा। और वो बच्चा जब चलता है तो उसके पैर पहाड़ की मिट्टी में, ठीक है, यानी पहाड़ की सॉइल में धंसते हैं। तो यहाँ पर जो मिट्टी है वो बच्चे के पैरों को मानो थाम रही है ना, यानी उसको गिरने से बचा रही है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पेड़ों की जड़ों को मिट्टी कस के अपने अंदर समा लेती है ताकि पेड़ गिरे नहीं, बिल्कुल उसी तरह वो जो माउंटेन सॉइल है उस बच्चे के पैरों को मानो अपने अंदर धंसा रही है, एक तरीके से उसको मजबूती बना रही है, उसको मजबूती दे रही है ताकि वो बच्चा गिरे ना। तो बिल्कुल वैसे ही माउंटेन भी उस बच्चे को संभाल रही है, ठीक है। कैसे कि वो बच्चा एक पहाड़ की मतलब मजबूती से, ठीक है, तो वो सॉइल उसको ऐसे पकड़े हुए है ताकि वो बच्चा एकदम माउंटेन की तरह, पहाड़ की तरह मजबूती से खड़ा हो सके और गिरे नहीं, ठीक है, उसको चोट ना लगे। The whole mountain lives inside the mountain child, and in the lap of the mountain lives the scurrying mountain child. अब देखिए स्करिंग होता है दौड़ता हुआ। यहाँ पर इन लाइंस में बच्चे को मेटाफोरिकली डिफाइन किया गया है। मेटाफोरिकली यानी उस बच्चे की जो क्वालिटीज़ है ना वो माउंटेन से कंपेयर कर दी गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फ्रेज है द होल माउंटेन लिव्स इनसाइड द माउंटेन चाइल्ड मीन्स कि वो पूरा पहाड़, यानी पहाड़, यहाँ पर माउंटेन की बात नहीं हो रही, पहाड़ यानी उस पहाड़ की क्वालिटीज़, तो यानी उस पहाड़ की सभी क्वालिटीज़ उस पहाड़ी बच्चे के अंदर समाई हुई हैं। तो इस तरीके से अब देखिए मैंने आपको बताया ना मेटाफर होता है कि क्वालिटीज़ को कंपेयर करना, तो पहाड़ की मजबूत वाली क्वालिटीज़ या और भी जो क्वालिटीज़ हैं वो बच्चे से कंपेयर कर दी, ठीक है, यानी पहाड़ की क्वालिटीज़ उस बच्चे के अंदर समाई हुई हैं। और आगे पोइट कहती है कि एक नई मूवमेंट उस बच्चे को अंदर देखी जा सकती है, मतलब एक नई तरीके की मूवमेंट ना उस बच्चे के अंदर देखी जा सकती है। नई मूवमेंट ही हुई, ऑब्वियसली वो अपने फर्स्ट स्टेप्स ले रहा है तो उस बच्चे के लिए तो नई मूवमेंट हुई ना। तो यानी वो बच्चा जो सिर्फ अपनी माँ की गोद में बैठा या लेटा करता था उसने अपने पहले कदम लेते हुए लड़खड़ाते हुए चलना सीखा, और आज वो पहाड़ी बच्चा पहाड़ की गोद में दौड़ भी रहा है। स्करिंग मतलब दौड़ रहा है। तो यहाँ पर उस बच्चे की ग्रोथ हुई है, कहाँ पर हुई है, पहाड़ की गोद में, कि पहले वो मम्मी की गोद में सिर्फ लेटा बैठा करता था, फिर उसने चलना सीखा, फर्स्ट स्टेप्स लिए लड़खड़ाते हुए, और आज वो बच्चा दौड़ भी रहा है। The mountain child sees a plane flying over the mountain and he asks his father, "What is that bird?" अब देखिए यहाँ पर उस पहाड़ी बच्चे को पहाड़ों में एक हवाई जहाज उड़ता हुआ दिखता है, पर उस बच्चे को पता नहीं होता कि वो उड़ने वाली चीज़ एक्चुअल में है क्या। अब देखिए क्योंकि वो लाइफ ही उनकी जो है वो विलेज लाइफ है, तो इतना उन बच्चों को नहीं पता, उस बच्चे को, कि वो एक्चुअल में उड़ने वाली चीज़ है क्या। तो वो बच्चा क्यूरियस है, ठीक है, वो जानने के लिए इच्छुक है उस उड़ने वाली चीज़ के बारे में। तो वो बच्चा अपने फादर से पूछता है कि क्या वो एक बर्ड है, मतलब क्या वो जो उड़ने वाली चीज़ है वो एक पक्षी है। ये लाइंस हमको बताती हैं उस बच्चे की ग्रोथ बिल्कुल प्रकृति के अंदर हुई है, मशीन्स के बीच में नहीं हुई है। अगर कोई बच्चा जो सिटी में हो या सिटी में रहा हो तो उसको तो ये सब मशीन्स या टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पता ही होता है, पर इस पहाड़ी बच्चे को नहीं पता, ठीक है, क्योंकि वो प्रकृति के बीच में पला बड़ा था, इसलिए उसको एयरप्लेन भी एक बर्ड लग रहा था। तो आई होप आपको इस पोएम की समरी समझ आई हो, और बेसिकली इस पोएम में यही बोला गया है, इस पोएम के थ्रू हमें यही समझ आया है कि जो सोसाइटी है वो दो अलग तरीके ग्रोथ पैटर्न्स को फॉलो करती है। तो पहला पैटर्न मशीन बेस्ड है और दूसरा नेचर बेस्ड। तो हमने इस पोएम में देखा कि उस बच्चे के अंदर वो नेचुरल स्ट्रेंथ, नेचुरल क्वालिटीज़ प्रेजेंट थी या फिर पैदा हो रही थी, आगे बढ़ रही थी उस बच्चे के अंदर वो सभी नेचुरल क्वालिटीज़। तो आई होप आपको इस पोएम की समरी समझ आई हो, एंड अगर आई हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल लैंग्वेज लेगेसी। और एक रिक्वेस्ट और, कि ये जो पोएम है ये यूट्यूब पर अभी अवेलेबल नहीं है, और अगर अवेलेबल है भी तो आई थिंक
इतने अच्छे कंटेंट पे नहीं है, क्योंकि आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक दिस वीडियो वर्थ वॉचिंग इट, एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू से कि सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू फाउंड माई कॉन्टेंट इन्फॉर्मेटिव। मतलब अगर आपको लगता है कि लिटरली वर्थ इट है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड आई प्रॉमिस दैट आई विल बी मेकिंग वीडियोज़ ऑन दीज काइंड ऑफ टॉपिक्स which are still untouched. So your support can genuinely help me to reach out to all those students who needs to know about these topics. Also, please help me to reach my goal 1K. And yeah, thank you so much for watching.